Hi everyone, today I am discuss about यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फेज 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसका एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं, इंटेंसिटी टर्म्स को सॉल्व करेंगे। दूसरा होगा, इसमें हमने एक चीज और नहीं पढ़ी थी, नंबर ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा के बारे में तो पढ़ा था और नंबर ऑफ मिनिमा के बारे में, मिनिमा के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन हम वो मैक्सिमा कितने बनते हैं, वो मिनिमा कितने बनते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर होगा आपका नंबर ऑफ मैक्सिमा मींस ब्राइट फ्रिंजेज। कितनी ब्राइट फ्रिंजेज बनेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। एंड नंबर ऑफ मिनिमा, मिनिमा या डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, कितने डार्क फ्रिंजेस बनेंगे ये डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले वाईडीएसई में हम बात करते हैं। वाईडीएसई में ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, कहां पर ये बनता है, किस केस में बनता है, ये तो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये डिस्कस नहीं किया था कि कितने ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं, कितने डार्क फ्रिंज बन रहे हैं। थर्ड क्या है, शेप ऑफ इंटरफेरेंस, शेप्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, शेप्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। यानी हमने ये भी डिस्कस करनी है, ये आपके सिलेबस थोड़ा हटके है, खाली डिस्कस करेंगे कि शेप्स किस टाइप के बनेंगे आपके, यानी शेप्स ऑफ फ्रिंजेस किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम इस वाईडीएसई 2 में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2। यानी इसका क्या होगा, इसे हम कह सकते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ वाईडीएसई, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब कर रहे हैं हम डिस्कस यहाँ पर इंटेंसिटी। सबसे पहले इंटेंसिटी हम जो कि डिस्कस कर चुके हैं, एक हल्का इसका और आइडिया दे देते हैं क्या होती है इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी, देखो ये क्या है, आपके कोई डबल स्लिट है, ये क्या है, आपकी स्क्रीन है, यहां पर हमें क्या बननी है, ये S1 सोर्सेज है, ये S2 सोर्सेज है, ये इसका क्या है, आपका सेंट्रल पॉइंट है, जहां पर आपकी क्या बनती है, सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा बनती है आपकी। देखो इससे ऊपर नीचे हम डिस्कस कर चुके हैं क्या बनते हैं, डार्क, फिर डार्क ब्राइट इस टाइप से बनते हैं। सपोज इससे वाइड डिस्टेंस पर क्या बननी है आपकी, ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज बन रही है। वाइड डिस्टेंस पर क्या बननी है आपकी, ब्राइट या डार्क फ्रिंज। यहाँ पर पी पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बननी है, पी पॉइंट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सोर्सेस है H2P और S1P। देखो कब हमारी इन सोर्सेज की इंटेंसिटी है, हम डिस्कस कर रहे हैं, S1 सोर्स की इंटेंसिटी है सपोज I1, S2 सोर्स की इंटेंसिटी है सपोज I2। मस्ट डिस्कनेक्ट इंटरफेरेंस के लिए, एक अच्छे इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, जो I1 इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, सेम इंटेंसिटी की होनी चाहिए। एक अच्छे इंटरफेरेंस के लिए इन सोर्सेज की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम। ये स्लिट की विड्थ हम डिस्कस कर चुके हैं, ये विड्थ कितनी होती है आपकी, D होती है। स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो होती है आपकी कैपिटल D होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कैपिटल D है ये बहुत ज्यादा है, मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां से कोई सोर्स होगा, सोर्स से लाइट चल रही होंगी, ऐसे जो भी है आपके वेव नेचर में। देखो अब यहां पर कब ब्राइट और कब सेंट्रल ब्राइट कब बनती है, जब इनका पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, तो उस टाइम सेंट्रल ब्राइट बनती है। सेंट्रल ब्राइट कब बनेगी, जब इसका पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो उस टाइम हमारी क्या बनती है, सेंट्रल ब्राइट बनती है। ये देखो S1P S2P कब बनती है, जब इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये 0 होता है। 0 के केस में यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बनती है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, यानी जब पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करती है। पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो उस टाइम सेंट्रल ब्राइट बनती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो S1P S2P, यहां पर कितना होगा पाथ डिफरेंस, P पॉइंट पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड करना है, चाहे ब्राइट हो डार्क हो। सपोज यहां पर ब्राइट है,
इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 क्या cos फाई। यहां पर फाई एंगल नहीं है, ये क्या है, फाई आपका थीटा। देखो यहां पर ये थीटा एंगल शो हो रहा होगा आपका, ये तो थीटा एंगल है, लेकिन ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। देखो I1 इक्वल टू I2 है, तो यहाँ पर IR क्या होगी इस पैटर्न की, I प्लस 2I इंटू कॉस फाई। ये हो जाएगा IR इक्वल टू 2I प्लस 2I कॉस फाई। 2I कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस फाई। यहाँ पर हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा IR इक्वल टू 2I इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ पर हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है। IR इक्वल टू 2 टू 4 I cos स्क्वायर 5/2। ये क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ होती है। जो IR है फेज पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, IR डिपेंड्स ऑन फेज, फाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फाई इज इक्वल टू होता है आपका फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक है, यहां से हम पाथ डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाथ डेल्टा एक्स क्या होगा, पाथ डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2π इंटू फाइव, लैम्डा अपॉन 2π इंटू फाइव। यानी जो पाथ डिफरेंस है फेज डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो इसमें मैक्सिमा के लिए, यानी मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमा के लिए क्या होता है या ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, देखो कब बनती है ब्राइट फ्रिंजेस, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, जब IR क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है। IR मैक्सिमम होगी तो उस टाइम ब्राइट फ्रिंज बनेगी। कब बनेगी IR, जब देखो जब थीटा कितना हो, 0 हो, cos 0 की वैल्यू 1 क्या होती है, मैक्सिमम होती है। cos स्क्वायर थीटा बाय क्या होना चाहिए आपका, cos स्क्वायर 5/2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा, जब फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब फाई की वैल्यू 0, 2π, 4π एंड सो ऑन क्या होती है, इतनी होती है, तो उस टाइम इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है cos स्क्वायर फाई की वैल्यू। तो उस टाइम उसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना होगा आपका, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। तो उस टाइम उसकी इंटेंसिटी क्या बनती है, I max इज इक्वल टू क्या 4I। तो उस टाइम कितनी इंटेंसिटी बनती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I बनती है। ऐसे मिनिमा या डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं, मिनिमा या डार्क फ्रिंजेस, मिनिमा या डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं, मिनिमा ऑब्लिक डार्क फ्रिंजेस। देखो I मिनिमम होनी चाहिए उस टाइम, डार्क के लिए क्या होनी चाहिए, I मिनिमम होना चाहिए, यानी IR क्या होना चाहिए आपका मिनिमम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। कब होगा, जब cos स्क्वायर 5/2 क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ये कब होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, 0 होती है। कब होगी, cos, देखो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। तो यहाँ पर फाई क्या होना चाहिए आपका, पाई होना चाहिए, 3π होना चाहिए, या 5π होना चाहिए, एंड सो ऑन ये होना चाहिए। उस टाइम पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये होना चाहिए, तब उस टाइम वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा मिलेगा, या डार्क इंटरफेरेंस यानी डार्क फ्रिंज बनेंगी। तो उस टाइम पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कितना होगा, λ/2, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, और तो इंटेंसिटी I मिनिमम कितनी होगी उस टाइम, 0 होगी, क्योंकि यहां पर क्या होती है, cos की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये तो है इंटेंसिटी टर्म्स। मैंने कहा था इंटेंसिटी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखिए एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शंस। देखो इन YDSE क्वेश्चन है आपका, इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन इज, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन
स्क्रीन इज क्या है आई नॉट, ऑन स्क्रीन इज आई नॉट, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए प्लेस, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए प्लेस। पहला है हमारा क्या, वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज π/3। कब, वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, where phase difference between two waves is π/3। कब, हमने इंटेंसिटी फाइंड करने हैं किसी प्लेस पर जब उसकी क्या है आपकी दो वेव का फेज डिफरेंस क्या है π/3 है। इसी में दूसरा क्वेश्चन इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसी का दूसरा पार्ट है पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज π/4। जब पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज λ/4, तब क्या, एक लैम्डा दे रखा है, एक λ/4। दोनों कंडीशंस में हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। कैसे हम फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होती है I इक्वल टू क्या आता है आपका IR। देखो IR इक्वल टू होता है आपका IR इज इक्वल टू ये आता है 4I cos स्क्वायर π/2। देखो 4I क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये दे रखी है हमें क्वेश्चन में cos स्क्वायर π/2। I नॉट दे रखा है हमें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। कब हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है, देखो A क्या कब फाइंड करना है, जब हमें फाई क्या दे रखा है आपको, फाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है π/3 दे रखा है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी आपकी IR इज इक्वल टू I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर, फाई की जगह हम क्या रखेंगे π/3, तो ये π/6 हो जाएगा, π/6। cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/6 यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो ये क्या होगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 3I0/4। इतनी क्या होगी इंटेंसिटी होगी। कब, जब फेज डिफरेंस दो वेव के बीच कितना है आपका π/3 है। तो ऐसी नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पाथ डिफरेंस दे रखा है, पाथ डिफरेंस दे रखा है, फॉर्मूला यही यूज होगा। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू दे रखा है हमें λ/4 दे रखा है, तो हम फाई फाइंड कर सकते हैं। भाई फाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाई का फॉर्मूला होता है 2π का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू रखे 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स कितना है λ/4। इससे कैंसिल आउट हुआ, ये कितना बचेगा π/2 बचेगा, ये 2 से ये कैंसिल आउट था π/2। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी IR इक्वल टू I0 cos स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर π/2 है तो cos स्क्वायर π/4 हो जाएगा, ये π/4 यानी cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया I0/2 होगा। तो एक क्वेश्चन है आपके, हमने YDSC का एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें फर्स्ट टर्म था इंटेंसिटी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स थी, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। अब पढ़ते हैं दूसरी जो वो था इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा की बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स, दूसरा पॉइंट क्या था एडवांस कंसेप्ट में, हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा की बात कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ मैक्सिमा मींस नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं, मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस एंड क्या नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा या हम कह सकते हैं डार्क फ्रिंजेस। हम डिस्कस कर चुके हैं YDSC में क्या होता है आपका
मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये डिस्कस नहीं कर चुके हैं कि कितना आपका क्या बनता है वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा कितना बनता है, ये हम डिस्कस नहीं कर चुके हैं। देखिए कैसा होता है, ये क्या है आपकी स्क्रीन है, ये क्या है आपकी कोई स्क्रीन है, ये स्लिट है, सोर्सेज ऑफ स्लिट लाइट सोर्सेज है, ये क्या है आपका सोर्सेज है, यहां पर क्या बनी हुई है आपकी स्क्रीन है, ये क्या है आपका सेंटर पॉइंट है, ये क्या है आपका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बनेगा और इसके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है, ठीक है, इस स्लिट के डिस्टेंस है स्मॉल डी है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है आपके, इसके ऊपर नीचे क्या बनता है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होता है, ये स्क्रीन है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस डेल्टा x 0 होता है, जहां पर सेंट्रल ब्राइट क्या बनती है, इतनी बनती है। उसके बाद क्या बनेगी, यहाँ पर 1d बनेगी, 1 डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर क्या बनेगी 1 ब्राइट बनेगी, फिर क्या बनेगी सेकंड डार्क बनेगी, फिर सेकंड ब्राइट बनेगी। ऐसे यहाँ पर क्या बनेगी 1 डार्क बनेगी, फिर 1 ब्राइट बनेगी, फिर क्या बनेगी 2d बनेगा, फिर क्या बनेगा यहाँ पर 2b, 1d देखो 1b, फिर यहाँ पर देखो 1 डार्क बन रहा है, पहले 1 डार्क, फिर 1 ब्राइट, फिर सेकंड डार्क। तो इस टाइप के फ्रिंजेस बनते हैं हमारे यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट पर। यहाँ पर क्या होती है आपकी मिनिमा पाथ डिफरेंस 0 होता है। ऐसी आप बात करते हैं यहाँ पर पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंज पर, जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है वहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2, फिर ये देखो यहाँ पर लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होगा, यहाँ पर लैम्डा होगा, यहाँ पर 3 लैम्डा बाय 2 होगा, यहाँ पर 2 लैम्डा होगा। ऐसी 1d पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा होगा, और 1d पर लैम्डा बाय 2 ब्राइट पर क्या होता है आपका लैम्डा बनता है, 2d पर 3 लैम्डा बाय 2 बनता है, 2b पर बनता है 2 लैम्डा। ये क्या बनते हैं आपके इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग हमारे ये क्या बन रहे हैं, फ्रिंजेस बनते हैं। सपोज करो ये S1 सोर्सेज है, ये S2 सोर्सेज है, हम किसी टाइम ब्राइट फ्रिंज कहां पर बन रही है आपकी, ये बन रही है आपकी इस पर बन रही है, बात करते हैं, अल्टरनेट बनते रहती है, ये वेरिएबल पॉइंट होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये d है, d क्या होता है आपका ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, स्मॉल d की हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ पर इस कंडीशन की बात करते हैं इफ, तो इस टाइम आपका ये इफ d क्या है बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू लैम्डा, तो इस कंडीशन में हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, कितने ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, कितने डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे बनते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर d क्या है बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू वेवलेंथ, तो इसमें बहुत सारी क्या बनेंगी आपकी ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, जो काउंट नहीं ना के बराबर होंगी, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या होने चाहिए, d क्या होने चाहिए, नियरली क्या होने चाहिए, इक्वल या नियरली कंपेरेबल होना चाहिए लैम्डा के। तो उस कंडीशन की बात कर रही है, d क्या होनी चाहिए, नियरली कंपेरेबल होने चाहिए लैम्डा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम हम कितनी बन रही है ब्राइट फ्रिंजेस, कितनी डार्क बन रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। देखो कब बनेगी, फॉर मैक्सिमा की बात करते हैं या ब्राइट फ्रिंजेस की बात करते हैं, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस या कितने मैक्सिमा बनते हैं। देखो हम जानते हैं इसका पाथ डिफरेंस क्या होता है, कॉमन फॉर्मूला पाथ डिफरेंस कब बनता है, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा होता है, ये हम जानते हैं। डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है आपका n लैम्डा होता है। क्या पाथ डिफरेंस कब हमारी ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा है। n क्या है यहाँ पर, nth ब्राइट फ्रिंज की nth ब्राइट फ्रिंज है, यानी nth ब्राइट फ्रिंज, यानी लास्ट जो फ्रिंज बन रही है हमारी nth बन रही है, तो लास्ट n मिल जाता है, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। तो ऐसे ही हमने इस डायग्राम से हमने क्या किया, ये S1 है, ये S1 है, ये S2 है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस इतना होता है, ये कितना आता है हमारा डेल्टा x, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, d sin थीटा। डेल्टा x पाथ डिफरेंस ये क्या होता है, d sin थीटा होता है। देखो n की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर,
मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम क्या कहेंगे, इतनी क्या बन रही होंगी आपके फ्रिंजेस बन रही होंगी। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। दोनों को कंपेयर करेंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका एन लैम्डा, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज है एन यहां पर। ठीक है, एन की मैक्सिमम वैल्यू से पता चल जाएगा कि हमारे कितने हुए बन रहे हैं। देखो एन कितना मैक्सिमम है, देखो यहां पर जो थीटा है ये एंगल क्या होता है आपका थीटा होता है। थीटा मिनिमम क्या हो सकता है 0 डिग्री, ये लाइन इस पर हो सकती है और ये लाइन ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है आपकी 90 डिग्री हो सकती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू थीटा कितनी होती है, मिनिमम थीटा 0 होता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है इस रेंज के लिए 90 डिग्री हो सकता है। देखो थीटा 0 हो सकता है, ये लाइन हम ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम क्या बन सकता है 90 डिग्री बन सकती है आपकी। तो यहां पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा जो होगा ये क्या होगा 90 से बड़ा नहीं होगा कौन। तो साइन थीटा जो होगा आपका 90 से 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा है, देखो ये फ्रिंज मैंने देखा है थीटा क्या है ऐसी है, थीटा पहले 0 हो सकता है मिनिमम, ये फिर ऐसा थीटा बड़ा बनेगा बड़ा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। थीटा मैक्सिमम क्या हो सकती है 90 डिग्री हो सकती है। तो मैंने कहा थीटा ग्रेटर देन 90 से बड़ा नहीं हो सकता है और साइन थीटा से भी बड़ा नहीं हो सकता है 1। ठीक है, 1 की वैल्यू साइन थीटा से बड़ी नहीं हो सकती है। सॉरी, जो साइन थीटा होगा ग्रेटर यानी कांट में नेवर टू ग्रेटर 1, यानी एक जो है साइन थीटा से क्या होगा इससे बड़ा ही होगा, साइन थीटा से क्या होगा एक होगा, एक यानी थीटा क्या हो सकता है आपका जो थीटा होगा 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो एन लैम्डा, देखो यहां से एन लैम्डा अपॉन डी भी क्या नहीं हो सकता है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। एन लैम्डा अपॉन डी भी क्या हो सकता है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या आएगा, n जो होगा ये आएगा d अपॉन लैम्डा, n ग्रेटर डज नॉट इक्वल टू d अपॉन लैम्डा। तो यहां पर हमें टोटल फ्रिंजेस कितने मिलेंगे, जो मैक्सिमम n इक्वल टू क्या होगा d अपॉन लैम्डा होगा। देखो इसके d अपॉन लैम्डा जो ब्राइट फ्रिंजेस की बात करना है, d अपॉन लैम्डा यहां पर मिल रही है। ठीक है, और d अपॉन लैम्डा जितने ऊपर बन रहे हैं उतने ही नीचे बन रहे हैं, जितने ऊपर बन रहे हैं d अपॉन लैम्डा उतने ही नीचे बन रही है। प्लस एक सेंट्रल ब्राइट भी है, ये भी क्या है मैक्सिमा है, ब्राइट फ्रिंज यहां पर बन रही है। तो टोटल ब्राइट फ्रिंज देखो, टोटल ब्राइट फ्रिंज या नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस भी देख सकते हैं, तो कितनी होगी, या ओवर मैक्सिमा देखो d बाय लैम्डा ऊपर भी है, d बाय लैम्डा ऊपर भी है, ये क्या हो जाएगा 2d बाय लैम्डा होगा। प्लस एक और बन रही है, क्या बनेगी, यहां पर भी मैक्सिमा बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट बन रही है, तो ये क्या होगी 1। इसके हम क्या लेते हैं इंटीजर वैल्यू लेंगे, क्या बनेंगे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इतनी बनती है हमारी। अगर हम किन्हीं दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है तो उनके नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जितने बनेंगे, d बाय लैम्डा ऊपर है, d बाय लैम्डा उतने ही नीचे बनेंगे। प्लस एक ये सेंट्रल ब्राइट है, ये भी ब्राइट बनती है, तो 2d लैम्डा बाय d बाय लैम्डा, d बाय लैम्डा 2d बाय लैम्डा प्लस एक सेंट्रल ब्राइट होती है, ये बनेगी। नेक्स्ट पार्ट मिनिमा, फॉर मिनिमा की बात कर रहे हैं, फॉर मिनिमा या नंबर ऑफ मिनिमास की बात, मिनिमा या डार्क फ्रिंजेस की बात सेम है। n की मैक्सिमम वैल्यू देखो यहां पर क्या होगा, डेल्टा x जो होता है पार्ट डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा x इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2 पड़ेगा। n क्या होगा, यहां पर इसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यही क्या होंगे नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसी को निकालना है हमें कैसे, सेम इसी टाइप से डेल्टा x क्या होता है पार्ट डिफरेंस डायग्राम से d sin थीटा, डेल्टा x क्या होता है पाथ डिफरेंस होता है d sin थीटा,
इसके बाद यहां से हम दोनों को कंपेयर करते हैं। डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा बाई 2। यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2d। अब देखो सेम होगा यहाँ पर, थीटा मिनिमम क्या है 0 है, देखो थीटा क्या होगा यहाँ पर कॉन्ट ग्रेटर देन 90, साइन थीटा भी क्या होगा 1 से क्या होगा छोटा ही होगा या 1 के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या होगा आपका 2n-1 जो होगा 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2d कॉन्ट ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर हमें n निकालना है। 2n जो होगा आपका 2n क्या होगा 1 उस साइड भेजेंगे हम 2n पॉइंट ये बन जाएगा आपका क्या 2n-1 ही करते हैं पहले। 2n-1 की बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2d पास लैम्डा 2n-1 कॉन्ट ग्रेटर देन, ये इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता है, ऐसा होगा इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज दैट 2n जो होगा कॉन्ट ग्रेटर सॉरी ये क्या होगा इसके इक्वल नहीं होगा, ये 2d अपॉन लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। 2d अपॉन लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें 1 फाइंड करना है, तो n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो यहां से क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू n कांट नेवर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इसका डिनोमिनेटर हमें हो जाएगा d अपॉन लैम्डा प्लस 1। देखो इतने क्या बनेंगे हमें मिनिमा बनेंगे। देखो d अपॉन लैम्डा प्लस 1/2 होगा। देखो d अपॉन लैम्डा प्लस 1/2 ऊपर बनेंगे, d अपॉन लैम्डा प्लस 1/2 नीचे बनेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, इसका दुगना होगा, इसका क्या होगा दुगना होगा। इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 1 किसमें ऐड किया था यहाँ पर सेंटर में, क्योंकि सेंट्रल ब्राइड बन रही है। तो टोटल मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू डी पास लैम्डा प्लस 1/2। इतने क्या बनेंगे आपके मिनिमा बनेंगे, इतने ऊपर उतने नीचे। यहाँ पर प्लस 1 ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि प्लस 1 उस टाइम ऐड क्यों किया यहाँ पर ब्राइड बन रही है, तो हम यहाँ प्लस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो है हमारा YDSE का जो सेकंड एडवांस कॉन्सेप्ट है, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे कितने नंबर ऑफ मिनिमा बनेंगे उसको हमने डिस्कस कर दिया है। अब देखो लास्ट कॉन्सेप्ट है जो पूछा है सिलेबस में नहीं है, वैसी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। देखें क्या है होगा इसमें, शेप्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, शेप्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, शेप्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। पहला केस स्टडी करते हैं हम, हालांकि प्रूफ नहीं है हम वैसे ही बता रहे हैं। पहला केस जो है when S1 S2 आर स्लिट्स, जब सोर्स क्या है अगर दो स्लिट्स हैं when S1 and S2 आर स्लिट्स, अगर S1 S2 स्लिट्स है तो उसका इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनेगा आपका स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेंगे। कैसे फ्रिंजेस बनेंगे, तो उस टाइम हमारी क्या बनती है स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेंगे। और अगर क्या है ये S1 S2 क्या है स्लिट्स है, तो उस टाइम स्क्रीन पर हमें क्या बनेंगे स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेंगे। केस 2 है आपका, केस नंबर 2, अगर क्या है S1 S2 आर पॉइंट सोर्सेज हैं, S1 एंड S2 आर पॉइंट सोर्सेज, S1 S2 आर पॉइंट सोर्सेज हैं तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनेंगे। तो क्या बनेंगे हाइपरबोलिक फ्रिंजेस। ठीक है, अगर ये क्या है आपके ऐसा ना होकर क्या था, ये ऐसा ना होकर ये ऐसे सोर्सेज है, तो यहाँ पर हमारे क्या बनेंगे हाइपरबोलिक फ्रिंजेस। सेंट्रल फ्रिंज ऐसे बनेगी तो ऐसे बनेंगी हाइपरबोलिक फ्रिंजेस, तो इसे कहते हैं हम हाइपरबोला। हाई प्रूफ है नहीं आपके उसमें। अगर सोर्सेज क्या है हॉरिजॉन्टल सोर्सेज हैं, केस थर्ड है आपका, क्या है केस थर्ड है हॉरिजॉन्टल सोर्सेज है।
हॉरिजॉन्टल सोर्सेज, तो उस टाइम आपके फ्रिंजेस कैसे बनेंगे? सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे। हॉरिजॉन्टल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं तो उस टाइम आपके क्या बनेंगे? यहाँ पर सर्कुलर सोर्सेज बनेंगे। जो भी है तो कैसे फ्रिंजेस बनेंगे? सर्कुलर, सर्कुलर फ्रिंजेस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये क्या है? वाईडीएससी का एडवांस कॉन्सेप्ट है। पहला हमने इंटेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए। सेकंड था हमारा कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मिनिमा बन रहे हैं। थर्ड लास्ट था हमारे इंटरफेरेंस के शेप्स कैसे कैसे होते हैं।